Jayanta Amana Vidya President Shah Company YouTube channel for today. कोनो सवाल है तो फेसबुक पेज बॉन्ड को 8% से नीचे बता दूं कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा, वो भी नॉट फेक। ओके, तो ये बहुत लंबा चौड़ा पड़ जाएगा और मैं यही चाहता हूँ कि कोई फेक आदमी को हमारे चैनल से या फिर पेज से या फिर हमारे इंस्टाग्राम से कोई फायदा ना, या हम क्या करना चाहते हैं, मैं कि बस जो जेन्युइन है, जो रियल है, जिससे ज़रूरत है उसी को मदद पहुंचाना चाहते हैं हम अपने इससे। या फिर आप इसको लेके आप रियल हो सकते हो या फिर फेक रहे कि ये आपके काम नहीं आने वाला है या फिर आपसे समझेगा ही नहीं। यहाँ पे बता दूं कि बड़ी देर से मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। ये भी पे ले रहा हूँ, फंड नहीं है, फंड नहीं है, ठीक है, फंड नहीं है। तो मैं क्या कर रहा था, यहाँ से मैंने आपको दिखा देता हूँ मैं क्या क्या किया हूँ आज, है ना। उसके हिसाब से थोड़ा सा आइडिया आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़ा आवाज़ कर मशीन जाएगा। तेजस, चलिए आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है और मेरे साथ में कौन है आपको पता है? तेजस से हेलो का जय जानकी, जय मिथिला, हमारा नाम है तेजस। आपने सब देख रहे हैं कि अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड हमारे साथ में है। आप इसे जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपकी गलती है। इसका नाम है तेजस और ये वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारा स्क्रीन तो दिख जाएगा, लेकिन ठीक है, चलो दिख लिया, बस हो गया। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वो पहले देखते हैं। ये एक येलो है, ये हाई है, ऐसा कुछ बना हुआ है अभी। तो मैंने यहाँ पे इस मूव को क्या किया, दो भागों में बांट दिया। इक्वल भाग में एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ऐसा करके। तो एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, इक्वल पार्ट में भाग दे दिया और तीसरा के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा। तो ऐसा करके हम पहले सुबह से देख रहे थे कि हमारे पास है नहीं तो रिकॉर्डिंग करो कि नहीं करो, ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, अगर ये भी नहीं देखेंगे तो भी देखिए कि क्या हो रहा था। यहाँ पे चारों प्राइस एक जगह था और बाद में फिर डाउन आया और पहली बार क्या किया, ये एक अप साइड का रैली दिया, इसके बाद में ये जो रैली है डाउन साइड का वो इसके लो तक नहीं गया, मोर और लेस 50% पकड़ लीजिए। 50 यहाँ पे होगा तो ये 66 से रहेगा, तो मोर और लेस 50% पे आया। इसके बाद में एक नया हाई लगा के एक स्विंग बनाया है। तो ये जो स्विंग है इसको एक मानेंगे, है ना। ये डेली एवरेज प्राइस 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। एक स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है और फिर ये तीसरा स्विंग है। तो मतलब ये जो रैली था मोटा मोटी खत्म हो गया क्या, ऐसा मतलब कहीं पे लिखा है क्या? लिखा कुछ भी नहीं है, कहीं भी लिखा रहेगा तो सच नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। देखिए ये एक मूव हो गया, यहाँ से लेके
से लेके यहाँ तक एक मूव हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव हो गया। तो ऐसा करके 1 मूव, 2 मूव और 3 मूव हो गया। तो ज़्यादातर 3 रहता है, इसके बाद में किसी किसी में 4 रहता है, किसी में 5 रहता है, ऐसा रहता है। 5 तक खत्म होता है या 5 से अधिक भी होता है। अगर देखेंगे तो ऑप्शन के सेल ऑप्शन में जो दूसरे डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, कहने की और सोचने की क्या बात है, उसमें दिखता है तो वही है। क्योंकि जो डॉट थ्योरी बना था वो चार्ट, वेरियस चार्ट को स्टडी करने के बाद में बना हुआ था। तो उसमें कॉमन पैटर्न दिखा कि इसको क्या जा रहा है, 1 में जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 जाते जाते लड़खड़ा गया। तो 1 2 3 4 5 तक होते खत्म हो गया। या फिर ऐसे भी देखेंगे 1 2 3 तक खत्म हो गया। इसके बाद में 4 ये करेक्शन, इसके बाद में एक और करेक्शन आएगा, फिर ऐसा करके एक और आएगा। तो ऐसा कॉमनली देखते हैं। लेकिन क्या देखा जाता है कि 3 तक ये जो मूव है 1 2 3 तक आके रैली खत्म हो जाता है। क्या इसका मतलब ये कि ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि अगर ये मूव देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक मूव, तो 1/3 से ऊपर ही है, अभी मेंटेन कर रहा है। हो सकता है जाएगा आगे होने के लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इस रैली में तो नहीं देखा था, मोबाइल में देख रहा था। लेकिन ये वाला जो करेक्शन कर रहा था तब ध्यान में आया कि मैं पुट का खोल के बैठा था। रीज़न आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मूव था, एक मूव था, ओपन हुआ था, प्राइस ओपन हुआ था, डाउन साइड आया। लेकिन ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमें नहीं पता। लेट्स चेक। अच्छा, चल रहा है। थोड़ा सा लैपटॉप हो गया पुराना, तो दिक्कत तो आने वाला है ना। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये इस मूव का है ना 1/3 से ऊपर है, 1/3 से ऊपर है। तो हो सकता है नया लगा, या फिर थोड़ा बहुत इस मूव का 50% आके डाउन भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, तीनों साइड के लिए रेडी रहते हैं। खैर, उससे क्या पैसा बनता है? क्या रेडी रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या पैसा बनता है? क्या आंसर है नहीं। तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो गया, एक मूव हो गया। ऑब्जर्व करने के बाद, चार्ट देखने के बाद उसे मिला रहेगा, तब जाके डॉट थ्योरी बना रहेगा। क्योंकि वेरियस, मैंने जहाँ तक सुना है, बहुत सारा चार्ट देखने के बाद में, बहुत टाइम लगाने के बाद में वो थ्योरी दिया था कि ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि एक कॉमन पैटर्न था। तो उसमें क्या था कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, ऐसा करके रैली ख़त्म हो जाता है। फिर उससे ज़्यादा देखेंगे तो 6 भी होता है और 7 भी होता है, ऐसा करके तो होने के लिए होता है। लेकिन ज़्यादातर इस 3 मूव में, 1 मूव, 2 मूव और 3 मूव में ख़त्म हो जाता है। उससे कम देखेंगे तो 1 2 3 कॉम्बो में जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। तो नेट चल रहा है क्या?
तेजस बदमाश लगा है, बदमाश। इसको एक काम करता हूँ मैं, वाईफाई नहीं चल रहा है, मुझे बंद करना पड़ेगा। बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट फेसबुक पेज बॉर्न48 पर पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर डायरेक्ट यूट्यूब पे कमेंट करना है तो। जय हिंद, जय मिथिला, हमर नाम है विक्की, अपने सब देख रहे हैं अहाँके अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न48 पर। सवाल है तो फेसबुक पेज बॉर्न48 पर से पूछ सकते हैं। बता दूं कि आपको कमेंट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपका अपना फेक प्रोफाइल नहीं, रियल प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा और उस पर बोलना पड़ेगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है और इससे मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ इसे। तो ऐसा कुछ परमिशन लेते हैं तभी हमारे चैनल का कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे दूर ही रहें तो भी बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा होशियार हैं जैसे कि मैं हूँ और आपको लगता है आप मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, तो आप दूसरा आप अपना यूट्यूब चैनल खोल के उस पर ज्ञान दे सकते हो। तो फाइनली अगर आप मुझसे कम हो या फिर सेम हो तो ठीक है, आप अगर सुनना चाहते हैं तो ठीक है, सुना देता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक कितना है 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये कितना मूवी एवरेज जाएगा। अभी तभी मैं बता रहा था तो वहाँ पे क्या हुआ कि अनएक्सपेक्टेड लैपटॉप है कम ज़्यादा बंद हो गया, हैंग करने लगा। हो सकता है पुराना है इसके लिए या फिर अदर रीज़न है, हमें नहीं पता उसका। यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे क्या है 1994 375 ये डेली वीकली और ये मंथली एवरेज प्राइस है। और कौन सा प्राइस है मैं बता देता हूँ। ये है मंथली एवरेज प्राइस, ये है वीकली एवरेज प्राइस, ये है डेली एवरेज प्राइस और ये लास्ट ईयर की प्राइस है। इस तरह से राइट साइड में 4 प्राइस है, मतलब 4 प्राइस है राइट साइड में। प्राइस है राइट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जैसे कि थोड़ी देर पहले आप इसको कंबाइन करने वाला हूँ तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम देखते थे कि एक मूव था, 2 मूव था और ये तीसरा मूव है। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, डेट्स इट। यहाँ पे रैली खत्म हो गया। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं खत्म होता है तो क्या होगा, एक मूव है, ये 2 मूव है और ये थोड़ा सा टाइम लेके भी, अगर ये इतना और टाइम लिया है तो हो सकता है इतना टाइम नहीं लेगा ये, लेकिन लेके भी अगर निकलता है तो तीसरा मूव दे सकता है ना। तो तीसरा मूव देगा तो कितना का टारगेट होगा अगर हम देखेंगे, क्योंकि तभी तो हम रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया था, हमने मतलब मैं होता है, मतलब ये नहीं कि हमारी टीम है, मतलब अकेला होता है मैं। यहाँ पे देखिए इस मूव का है ना 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अरे बेटा चोट लग गया, ये देखिए लो है, ये हाई है, इसको हमने 2 पार्ट में भाग कर दिया और तीसरा पार्ट ये था 46,300 पकड़िए मोटा मोटी या 250 समथिंग। तो इसमें क्या हुआ, ये अगर एग्जैक्ट निकलता है, एग्जैक्ट कभी होता है क्या, नहीं हो, ऐसा भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट नहीं होता है। अभी हम 10 एग्जाम्पल में आपको एग्जैक्ट दिखा सकते हैं, 10 में से 1-2 में 3 में मिल जाएगा एग्जैक्ट। अभी ये लेवल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट यहाँ से तब घूमेगा, ऐसा नहीं। मतलब जो मूविंग एवरेज केस में होता है, इसमें क्या होगा, ये लेवल है ना, तो ये पहले घूम गया है या फिर ये हो सकता था यहाँ पे आके घूमता था या फिर इतना थोड़ा भाग के भी घूमता था। तो मतलब मोर और लेस ये लेवल है। जैसे यहाँ पे है ये होगा 1, ये होगा 0 और ये होगा 0.5, 50% ना, तो ये मोर हो गया, ये लेस हो गया। तो ये मोर और लेस है यहाँ पे भी,
इससे हमारा मतलब ओलिवर विलेज क्या कहते हैं सर, क्या कहते हैं, ये एक जोन है, तो कम ज़्यादा हो सकता है कई बार। कई बार इसी में, यहाँ पे इसी में क्या हुआ है, आपको एक मिनट दिखाता हूँ हाँ, यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, यहाँ के नज़दीक में तो नहीं है, इतना दूर है, और इतना दूर हम आपको दिखाते हैं यहाँ तक, ये तो मूविंग एवरेज यहाँ पे रहेगा तब जाके यहाँ रहेगा, ये तो ये इतना बड़ा रहेगा, ऐसा दिखा रहेगा इस तरह के, तो ये यहाँ पे ही है, यहाँ पे तो आप देखोगे तो क्या है कि ये मतलब मूविंग एवरेज इमेजिन कर सकते हैं, तो ये नज़दीक में नहीं है, दूर है। बेटा मेरा सोने लगा है कि अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो मूव है, आज का मूव जो भी है, हो सकता है इसका 1 से ऊपर है तो एक नया हाई लगा दे और ये लेवल दिखा दे, और ये एक डे मंथली एवरेज प्राइस है, तो बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन आ सकता है या फिर निकल भी सकता है होने के लिए, तो कुछ भी जो भी कह रहा हूँ अब उल्टा ही होता है। हमारा बेटा सो रहा है, इसके लिए सर में इसके चोट लगा। हाँ, कहाँ चला जाता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि मूविंग एवरेज है ना, तो कभी यहीं से घूम जाएगा, कभी इस मूविंग एवरेज से घूमेगा, और ये फाड़ के चला गया तो यहाँ से घूमा, मतलब ये मूविंग एवरेज है, ये मोल हो गया और ये लेस हो गया, तो ऐसा हम जोन मानते हैं, तो इसमें आ जाता है, तो उसको ही पकड़िए, ये भी एक जोन है, तो लेस में हो गया, नहीं तो कभी फाड़ के निकलेगा यहाँ पे तब घूमेगा, तो इट्स फाइन। तो अभी तो ये ऊपर जा रहा है, लेकिन इस मूव को मैंने इंट्राडे के इसमें पकड़ा था, ठीक है, हम वहाँ पे जाते हैं, और ये हमारा एक टारगेट था मोटा मोटी। जब ये मूव ऊपर की ओर जा रहा था तब मैंने एक बार लगा के रखा था अपने लिए, और रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि पैसे नहीं रहते हैं, या फिर नहीं भी किया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज हैपन हुआ है, अभी हैपनिंग हो रहा है, और इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि मन में कुछ आया तो बता रहे हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या हो सकता है, मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन होता है कि हो सकता है कि ये जो घटित हो गया है इसके बाद मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पहले दिए होते तो मैं भी इसमें पैसा कमा लेता, और आप देख रहे हो आप भी कमा लेते, तो बता दूँ कि ऐसा पैसा कमा लोगे तो ऐसे में कमा भी लोगे, तो ज्ञान हमेशा अच्छा है, रहना चाहिए, लेकिन ये ज्ञान बांटोगे इसमें लाइव ट्रेड में तो वाट लग जाएगा, तो इसके लिए मेरा काम है कि वो ट्रेन करना, और ट्रेन मैं कर रहा हूँ तो मैं समझता हूँ अपने से बेहतर ट्रेन करूँ, है ना। तो ये अगर एक ऊपर जाएगा तो ये एक मूव हो गया, ये दो मूव हो गया, और यहाँ से निकलेगा तो मे बी इस लाइन पे थोड़ा सा रिएक्शन ले सकता है, क्योंकि मंथली एवरेज प्राइस रहता है, जाने के लिए तो ऊपर भी जाता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो रिएक्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट दिख रहा है, तो ठीक है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ तक समथिंग ये पॉइंट 46,700 समथिंग आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए इसका ये स्ट्रॉन्ग मूव, 1 स्ट्रॉन्ग मूव, 2 स्ट्रॉन्ग मूव एंड 3 स्ट्रॉन्ग मूव, तब जाके ख़त्म हो गया, या फिर हो सकता है पॉज वगैरह ले। फिलहाल हम आते हैं कितना इंट्राडे टाइम 5 मिनट में आते हैं, तो क्या दिख रहा है, 5 मिनट में आते हैं तो क्या दिख रहा है,
ये वाला तो हैपन हो गया था, है ना। चलिए ठीक है, 5 मिनट में देखते हैं तो क्या हो रहा है। यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट था, ऊपर गया। मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट था, मोरलेस मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट था, मंथली एवरेज प्राइस और वीकली एवरेज प्राइस का सपोर्ट था, ऊपर गया था, ठीक है। और ये वाला हाई था जो कि एक बार हाई बनाया था, उससे पीछे का डाटा तो ज़्यादा डाटा हमने देखा नहीं, रिसेंट डाटा देख के हम प्लान कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको देख के हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि अभी हम ट्रेड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। कुछ दिमाग में रहेगा तभी तो ट्रेड करने वाले हैं, कुछ रहेगा ही नहीं, खाली रहेगा तो क्या ट्रेड करने वाले हैं। तो ये हमारा सपोर्ट था एक, ठीक है। तो ये क्या, इसको ऊपर जाना था तो पहले ये क्या क्या नीचे आया, बाद में फिर फाड़ के रखा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो डेली एवरेज प्राइस यहाँ पे है और इसको क्रॉस किया तो एक मूव दिया, ठीक है। अगर हम इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये चार्ट लगाएं तो क्या दिख रहा है, 1/3 वाला जोन से ऊपर ही है, ऊपर ही है। तो एक नया हाई लगा सकता है ना। और इसमें क्या कहा है, 1 मूव और ये 2 मूव और ऐसा करके 3 मूव भी दे सकता है देने के लिए। तो आज ही होगा ऐसा नहीं है, टाइम लेके भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एक मूव देने के बाद में एक मूव देने के बाद में कितना टाइम लिया है, 2-3 दिन टाइम लिया है ना, तब जाके दिया है। और या फिर यहाँ पे देखोगे तो एक डेली एवरेज प्राइस है, यहाँ जब तक इसके ऊपर प्राइस आता था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, मूविंग एवरेज डेली एवरेज प्राइस। जब ये फाड़ के निकला है और इस तरह से आ रहा है तो हम सोच रहे हैं कि अगर सोच रहे हैं कि यहाँ से नीचे जाएगा तो गलत सोच रहेगा। टेक्निकली हम यहीं पे तो क्या समझा रहे थे आपको कि अगर ये वीकली एवरेज प्राइस है, मूविंग एवरेज है, तो एक में डेली एवरेज में ये रहेगा तो वीकली में भी ये रहेगा, मंथली में भी ये रहेगा, सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज रहता है ना। तो यहाँ पे हम आपको क्या समझा रहे हैं कि वीकली एवरेज प्राइस था, इसका सपोर्ट लेकर ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको क्या समझाया कि मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। मोरलेस मंथली एवरेज प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। अब उसी का वही तो यहाँ पे हैपन हो रहा है, डेली एवरेज प्राइस है और यहाँ पे हो रहा है। तो अभी हमने 1 मिनट में क्या ये लगाया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा आपको कि एक ये हो सकता है, निकल सकता है, क्योंकि इस मूव का 1/3 अपर 1/3 में है तो नया हाई लगा सकता है जो कि सस्टेन भी कर जाएगा। और 1 मूव 2 मूव और ये तीसरा मूव के लिए भी तैयार हो सकता है। फिलहाल हो सकता है उसके भरोसे हम ट्रेड, ऐसा रहता तो हम भी ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है। क्या होने के लिए हो सकता है, कुछ भी होने के लिए हो सकता है, बस पता रहना चाहिए आपको कि ये हो रहा है। तो हमारे डिक्शनरी में हमारे पास में इस तरह का कोई मेथड है जो हम इसको हैंडल कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो अब आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। हालांकि यहाँ पे डेली एवरेज प्राइस का क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये रेजिस्टेंस अगर रियल हुआ तो नया लो देखने को मिल सकता है। वीकली एवरेज प्राइस है, इसका सपोर्ट ले सकता है, जो भी हमें नहीं पता। इस मूव का 50% भी है यहाँ पे और वीकली एवरेज प्राइस का सपोर्ट भी है, तो मे भी हो सकता है होने के लिए। तो क्या क्या मतलब ऐसा है कि बाई करना है, सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है, यही होता है ट्रेडिंग। बैठ के प्लान भी आप कर सकते हैं। तो मतलब ये दिख रहा है कि यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये डेली एवरेज प्राइस है और मेरी रिटर्न आ सकता है, ठीक है। तो ये मूव कैसे आया था, ये वाला हमने प्राइस निकाला था, है ना। तो उसका अगर हम ऑप्शन चार्ट देखेंगे, ऑप्शन चार्ट देखेंगे क्योंकि ये रिकॉर्ड में रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बार बार अगर हम यहाँ पे आके रुक रहे हैं तो हमारे पास वो प्लान रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं या फिर कुछ और। तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। ये अपर 1/3 से ऊपर है तो एक नया हाई लगा सकता है, ये है कंडीशन। अगर ये नहीं लगा तो ये डेली एवरेज प्राइस का सपोर्ट है तो नीचे भी आ सकता है, ऐसा मतलब
है मेरे पास में, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम आते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें क्या दिखा के हमने हाँ डिसीजन लिया था इसका सेलिंग का। देखिए एक काम करता हूँ मैं, इसको पहले हटा देता है ना। अनवांटेड लाइन सब दिख रहे हैं जो कि इस थ्योरी को तो ये कर रहा है। अब यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि ये अगर 20 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो क्या है, ये डेली एवरेज प्राइस है। ये जो ब्लैक कलर का लाइन है 20 मिनट के टाइम फ्रेम में डेली एवरेज प्राइस है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वीकली डेली एवरेज प्राइस क्या है, ये वाला है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डेली एवरेज प्राइस ये है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, डेली एवरेज प्राइस ये। मतलब यहाँ पे आप देखो 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या है, ये मंथली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, ये डेली एवरेज प्राइस है, ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, राइट साइड में 4 प्राइस है, ठीक है। अब आते हैं हम 5 मिनट पे। तो डेली एवरेज प्राइस क्या रहेगा, रिप्रेजेंट करेगा ये ब्लू कलर का लाइन डेली एवरेज प्राइस। और 1 मिनट में आएंगे तो क्या होगा, डेली एवरेज प्राइस एक्चुअल में 20 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो डेली एवरेज प्राइस क्या है ये। तो जस्ट टाइम फ्रेम चेंज है, जस्ट टाइम फ्रेम चेंज है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये क्या है, ये मंथली एवरेज प्राइस है, ये वीकली एवरेज प्राइस है, ये डेली एवरेज प्राइस है, और ये लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, राइट साइड में 4 प्राइस है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या है, डेली एवरेज प्राइस है। कैसे, ये देखिए कितना है, 45,684। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। पैंतालीस हजार 684 नहीं होकर 45,700 है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिख रहा है एक मूव, 2 मूव, और ये तीसरे मूव के लिए यहाँ पे मे भी आ सकता है। यहाँ पे और कुछ है, यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर गैप, अगर ऐसा हम सोचे कि गैप फिल करने आ सकता है ये वाला, तो कितना है, 47,046 आता है, ठीक है। और उससे पहले हमारा मंथली एवरेज प्राइस है, मे भी रेजिस्टेंस करेगा। ये मंथली एवरेज प्राइस है, तो ये भी हो सकता है, लेस हो सकता है, मोर हो सकता है, उसमें 47,000 तो आ सकता है। एक रॉन्ग नंबर है, मे भी रॉन्ग नंबर क्या होता है मैं बता देता हूँ, क्लियर अपनी तरफ से कर दूँ कि ये देखिए रॉन्ग नंबर है 45,000 है ना, 45,005 है, ठीक है। अब 46,000 होगा, 46,000 यहाँ पे, ठीक है। अब ज़्यादा दूर है तो इसके बीच में भी तो रोल नंबर हो सकता है, मतलब ये 500 है और 1,000 है तो रोल नंबर है क्या, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे 500 और देखिए 45,000 में और 46,000 में क्या है, डिस्टेंस है। तो हम बीच बना ले लिए हैं, 45,500 एक राउंड नंबर है। अब इस बीच में डिस्टेंस है तो ये 45 कितना है, 47,050 एक राउंड नंबर हो सकता है, मे भी ऐसा ही होगा। इसका कंसेप्ट दिया जाएगा तो धीरे धीरे हम तो यही समझते हैं, हम समझते तो हमें कोई समझा नहीं सकता है दूसरा चीज़, ये भी है। तो एक मूव, 2 मूव और तीसरे मूव के लिए हम में भी रुक रहे हैं 47,000 के लिए, ठीक है। 47,000 तो ऊपर है, इस यहाँ पे हम मंथली एवरेज प्राइस पे रुक रहे हैं, ठीक है। चालू होगा अपने आप। आपको कोई सवाल हो तो यहाँ पे फेसबुक पेज बॉन्ड पोर्टल पर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और बता दूँ कि एक ही कंडीशन में रहता हूँ, प्रोफाइल पे न हो, नहीं तो इससे दूर ही रहे आप, है ना। और बता दूँ कि यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हो, उससे पहले आपको यहाँ पे
आपके रियल प्रोफाइल से हमसे परमिशन लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि ये मेरा चैनल है और इससे हम कमेंट करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको कमेंट करने के टाइम पे दिमाग में घुस जाए कि हमें मर्यादित ढंग से कमेंट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, यहाँ पे हमारे रिश्तेदार नहीं हो जो फिर आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुत्ते जैसा टांग उठा के मुँह के चल दो। मुतना है तो अपने घर में मुता करो, अपना क्या करे एक यूट्यूब चैनल खोल के और वहाँ पे मुता करो, जैसे मैं यहाँ पे मुता। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मूव, दो मूव और तीसरे मूव के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल हम 1 मिनट पे हैं और 1 मिनट में हमें क्या दिख रहा था कि हम इस मूव के लिए प्लान किए। तो बता दूं कि इस मूव के लिए प्लान करने के लिए हमें क्या हुआ कि हम तो मंथली 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है ना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है और ये क्या है 19 सिंपल मूविंग एवरेज है, मोरलेस 20 है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप मूविंग एवरेज मोरलेस नज़दीक आके फायर करता है, नज़दीक आके क्या करता है फायर करता है, नज़दीक आके क्या करता है फायर करता है। नज़दीक आके फायर करना चाहिए जो कि क्या नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया मूव, 2 हो गया मूव और ये चौथा तीसरा मूव हो गया। तो यहाँ पे आकर डेली ख़त्म हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्या लिख के दे सकता हूँ क्या मैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया 3 मूव में आके ख़त्म हो जाता है। उनके लिए 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है। गौर से देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो है उसमें 1 2 3 आके ख़त्म हो जाता है। अगर यहीं पे आके ख़त्म हो जाता तो हम क्या कहते 1 2 3 वाला कॉम्बो ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब ये रैली जो था, ये वाला जो रैली था उसका मोरलेस 1/3 एरिया से ऊपर जा रहा है। तो ये अगर ऊपर निकलेगा तो सस्टेन भी कर सकता है, नया हाई लगा सकता है, सस्टेन कर सकता है और ऊपर जा सकता है मार्केट। फिलहाल हमारा वो ये नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये किसी भी टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मंथली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है, ये डेली एवरेज प्राइस को, ये वीकली एवरेज प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से राइट साइड में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पकड़ के 4 प्राइस होता है। ठीक है, उसी तरह से मंथली में जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, फिर वीकली में जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, डेली में जाएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, 20 मिनट में आएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, 5 मिनट में आएंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, 1 मिनट में आए हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो हमें क्या, हम वीडियो बनाना क्या है, हम इस मूव को पकड़े थे उस पर वीडियो बनाना है। समोसा तो बनल के गया, लेकिन अथी कहाँ भी अखन तक अथी लेगा समोसा मतलब यहाँ से क्या हुआ है, सपोर्ट लेके ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, सपोर्ट लेके ऊपर गया और यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, जो कि नहीं गया है। तो यहाँ से भी ऊपर जाना चाहिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो 1 मिनट के हिसाब से ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मूव है इसका 2x दे दिया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट होगा, हाइट उसका यहाँ से लेके यहाँ तक में 2 हाइट हो गया है ना। तो ये मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक x है तो ये 2x हो गया। जैसे 2x हो गया तो हम क्या देख रहे हैं, डाउन साइड के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ से एक मूव हुआ और ये रिट्रेस करके ऊपर जा रहा था और इसमें हमें दिख रहा था वीकली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, डेली एवरेज प्राइस यहाँ पे है, डेली एवरेज प्राइस नज़दीक आ रहा है। तो हमने चार्ट लगाया था, रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया। और बात रही कि रिकॉर्डिंग पहले करना चाहिए था, तो सब कुछ पहले ही रहेगा
तो तुम क्या कर सकते हो, झूठ है, मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम सही कह दो, बात इतनी सी है। तो ये हो गया। तो ये टारगेट कैसे निकला वो क्वेश्चन रहेगा आपका, तो मैं बता दूँ कि टारगेट यहाँ से इसको देखोगे, ये जो मूव था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हमने क्या किया, टू पार्ट में, इसको हमने क्या किया, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, और सोचा क्या कि तीसरा पार्ट यहाँ पे आएगा। तो ये हो सकता था ऊपर से ही घूम जाता, हो सकता था, या फिर यहाँ पे आके एग्जैक्ट घूमता, ये भी हो सकता था। ये थोड़ा सा नीचे आ गया, मतलब लेस नहीं होके मोर हो गया, ज़्यादा डीप कर गया, तो भी अच्छी बात है। फिर ये नज़दीक है, फिर डाउन है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मूव हुआ है, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 कॉम्बो होकर ख़त्म हो गया। इसमें तो एक ख़त्म हो गया। नहीं, आप अगर इसको देखोगे, ऐसा देखोगे तो क्या दिख रहा है, ये एक मूव हो गया, ये 2 मूव हो गया, और ये तीसरा मूव हो गया। तो 1 मूव, 2 मूव, 3 मूव हो गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया है। और मोरलेस देखेंगे तो ये ऊपर जा रहा है। तो अब कैसा जाएगा, अब देखिए इस मूव का, ये जो डाउन हम इसको माने तो इसका तो ये डबल हो गया ना, डबल हो गया, 2x हो गया, ये अगर ये x है तो ये 2x हो गया, तो ट्रेंड तो चेंज हो गया। अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे नज़दीक आके ये फिर थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन जिस तरह से जाना चाहिए था वो सोच रहे वैसा तो नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो मूव हुआ है, एक रैली दिया है, उसका मोर और लेस 50% यहाँ पे है, और डाउन आने के लिए आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। और या फिर ये हो सकता है कि ट्रेंड, ये जो मूव हुआ था इसका 2x हुआ है, सपोर्ट लेके निकला है, और रेजिस्टेंस ये करके इसका एक हाई बना सकता है। इसमें क्या है, हमारे पास 1/3 एरिया से ऊपर है, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रहा है, ऊपर भी जा सकता है, हम बोल रहे हैं थोड़ी देर पहले नीचे भी जा रहा था, और साइड भी जा सकते हैं, तीनों कंडीशन। और जो कि हमें यही समझना है कि तीनों कंडीशन हो सकता है। तो तीनों कंडीशन होगा तो कैसे, किसी भी मूव में हम, इस मूव में हम ऊपर के लिए अगर प्लान करते हैं तो कैसे करेंगे, कुछ एक्टिविटी देखेंगे, ग्रीन कैंडल दिख रहा है ऐसा, तो हम इन करें और इस कैंडल का सपोर्ट ले, लो को क्या करिए ऐसे ले। या फिर यहाँ पे अगर हमारा व्यू रहेगा इस तरह का, तो यहाँ पे कुछ एक कैंडल दिखना चाहिए जिसमें हम इन कर जाए, और इसका क्या करें, ऐसे ले लीजिए इसका टॉप का, और अगर नीचे जाता है तो हमें ट्रेंड मिल जाएगा। नहीं हमारे ऊपर चला गया तो हमें लॉस लेगा, यही तो है। तो इसमें गलत क्या है, कुछ भी नहीं है, ऊपर के लिए भी तैयार है, नीचे के लिए तैयार है, और साइडवेज के लिए भी तैयार है। कैसे तैयार है, कुछ दिखेगा तो हम इन कर जाएंगे, और हमारा स्टॉप है, अगर हमें चूतिया बनाने के लिए आया था तो यहाँ पे हम निकल गए, अब ये ऊपर जाएगा, सेल भी तो है हमारे पास में, ठीक है। ये हो गया, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ में आया। ये मूव था, इसको मैंने इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीसरे के लिए रुका जिसमें मोर हो गया है ना। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे था ना, यहाँ पे था, तो ये वाला जो एरिया था वो 45,900 था, 45,900 का कौन सा लगाया था मैंने, एक 45,900 था कि वो कितना था, लेकिन हम लगा के देखते हैं। 45,900 कहाँ पे है, 45,900 का पुट देखना था ना, देखिए पुट था, कितना टाइम हुआ था, एक्चुअली हमें नहीं पता है ना। 1/3 इस मूव का जो बड़ा सा मूव है, 1/3 एरिया से ऊपर है, और ये ऐसे धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है निकाल दे, क्योंकि हम इसके ऊपर का भी आपको एक लेवल दिया है कि 1 मूव है, उससे
पीछे वन मूव था और एक और मूव हो सकता है, ऐसा भी तो हमारे दिमाग में था। तो हम क्यों इस दो कैंडल को क्यों देखेंगे, एक कैंडल डाउन हो गया उसको क्यों देखेंगे। तो इसको चार्ट लगा के देखा तो यहाँ पे क्या दिख रहा था इस चार्ट में, इस चार्ट को अगर देखेंगे तो क्या दिख रहा था, देखिए इस चार्ट में देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एक मूव दिख रहा है यहाँ पे, एक मूव दिख रहा है, दो मूव दिख रहा है, ये तीसरा मूव दिख रहा है, ये चौथा मूव दिख रहा है, पांचवा मूव, छठा मूव दिख रहा है। प्राइस कम गया है इसके लिए नहीं दिख रहा है, लेकिन अपने आप में ये मूव है, मतलब ये 19 सिंपल मूविंग एवरेज है। डेली एवरेज प्राइस 1 मिनट में नज़दीक आके ड्रॉप किया, नज़दीक आके ड्रॉप किया, नज़दीक आके ड्रॉप किया, ठीक है। लेकिन अचानक यहाँ पे क्या हो गया, देखो ना, अचानक ऐसा क्या हो गया कि ऊपर चला गया ये। कैसे पता चलेगा हमें ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या कैसे बैठना है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डाउन जाने वाला है, तो अगर ये डाउन जाएगा तो हम किसके लिए इंतज़ार करेंगे वो बता दूँ। अगर ये डाउन जाएगा तो हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखना चाहिए, तो ये देखते हैं हम। देखिए इस मूव का ये मूव है, और मैं समझता हूँ कि ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, तो एक पार्ट बाकी है, ऐसा ही तो है। तो इस चक्कर में तो ये लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर ये गिरेगा तो इस मूव का 50% पे तो आ गया है, तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। तो हमें देखने के लिए चाहिए 45,000, ये कैसा है 45,900 यहाँ पे है, तो उसका लेना चाहिए था। तो देखेंगे कि क्या होता है अगर डाउन साइड में जा रहा है। तो फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, ये वाले मूव को एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। तो ऐसा है क्या, हर मूव हमें होना चाहिए, हर मूव में, हर उठते बैठते हर मूव हमें पैसा मिलना चाहिए, ऐसा है क्या दोस्त। यहाँ पे पहली बार क्या हो रहा है, अगर इसको देखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बड़ा में तो और अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जब ये डेली एवरेज प्राइस के नज़दीक आता है, ब्लू कलर का है, ड्रॉप करता है, नज़दीक आता है, ड्रॉप करता है, नज़दीक आता है, टाइम पास करके ड्रॉप करता है, नज़दीक आया है और ड्रॉप किया है, यही तो दिख रहा है। तो ठीक है, इसको हम चार्ट को देखते हैं, ऑप्शन वाले चार्ट को। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ये बता दूँ कि इस मूव का ये 50% है, और तो ये ऊपर जाने के लिए जा सकता है, मे भी यहाँ तक आ सकता है। तो दोनों कंडीशन है, उसको देखेंगे। फिलहाल कुछ और कर और लड़की को मच्छर काट रहा है, उसको मार के आता हूँ। चलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर यहाँ पे नज़दीक आता है और नज़दीक से क्या है ड्रॉप कर रहा है, नज़दीक आके क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है, नज़दीक आके क्या है ड्रॉप कर रहा है, नज़दीक आके क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है। पहली बार क्या हुआ, पहली बार क्या हुआ, हमें क्या पता कि कब ऊपर जाएगा। हम तो आँख से अंधे हैं और कान से बह रहे हैं, है ना। हमें अपना पता है कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि अपना कंसेप्ट है और हम नहीं भरोसा करेंगे तो कौन करेगा, है ना। पहली बार क्या होता है, ये जो मूव है इसका क्या करता है, एक अपसाइड मूव दे देता है, और इसका मोर और लेस क्या कर देता है 2, यानी कि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉप कर गया है और ये x है, तो ये x है और ये x है, मतलब मोर और लेस ये 2x हो गया, मतलब इस मूव का ये डबल हो गया, है ना। पहली बार ये जो मूव था उसका एक डबल। अभी तक तुम डेली एवरेज प्राइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था, नज़दीक आके ड्रॉप किया और पहली बार एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, ठीक है। और वो टाइम पे हम यहाँ पे थे, यहाँ पे थे और ये ड्रॉप कर रहा था, ड्रॉप कर रहा था, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिख रहा था इस तरह का। तो हम इसी में सोच रहे थे मन में कि हम अभी बाई कर लिए ऐसा, लेकिन ये क्या क्या ये नीचे आया, नीचे आया तो फिर हम क्या बाई तो नहीं किए थे, मन में ही सोचे थे। तो लगा कर मैंने यहाँ पे क्या रखा था कि इस तरह से लगा के रखा था, जैसे कि लगाता है ना।
तब समझ में आया है कि ये जो 50% है, 50% से सपोर्ट लेके ग्रीन दिखा रहा था, तो हम इन कर लिए थे। अगर हम 1 बार स्टॉप देते हैं, 1 बार स्टॉप अगर यहाँ से चला जाता तो हम क्या करते, कुछ भी जाने के लिए तो यहीं से यहाँ से भी जा सकता है ऊपर, लेकिन ये ड्रॉप किया तो 50% पे ड्रॉप था और ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा था, तो हम इन कर रहे थे और 1 बार स्टॉप देखेंगे तो हमें निकाल दिया और फिर एक अच्छा रेट दिया है। तो उसको अगर ये ऐसा है क्या, एक बार गलती कर लिया और हम यहाँ पे निकल जाते हैं तो हम बच गए, ऐसा है क्या? बार बार ऐसे दिखाएगा तो हमें क्या, हम सोचते हैं क्या समझते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार हमें मार्केट ये दिखा रहा है और बार बार गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसके हिसाब से ये करेंगे डिज़ाइन, मतलब इसके हिसाब से हम सोचेंगे, अपना प्लानिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 एक अनस्टॉपेबल ड्रॉप है, इसके बाद जस्ट पॉज है और ये यानी कि 1 2 3 कॉम्बो जो वाली सर कहते हैं, और नहीं भी कहते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो कहाँ पे रखे क्या कहता है। वो तो कहते हैं कि बिटकॉइन में ट्रेड करो और बिटकॉइन ले लो, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे आने वाले 10 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। ले लो, हमारे पास तो है नहीं। तो वो क्या कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो जो कहते हैं उसमें से क्या हमारे लिए हो सकता है अच्छा, उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो ये मूव था, इसका डबल था और ये था हाफ, मोर और लेस हाफ। इस मूव का क्या है, हाफ यहाँ है, लेस यहाँ पे है, मोर यहाँ पे, हाफ से ज़्यादा चला गया लेकिन कंट्रोल में है और फिर फायर अप हुआ। कैसे यहाँ पे मान लीजिए हम इन किया और हमें एक सॉलिड ग्रीन रेड कैंडल दिखा और हम घबरा के निकल भी जाते हैं। बार बार ट्रेड करने से आपको ये इस तरह के मूव में आप निकलोगे नहीं। हाँ ये होगा कि नहीं निकलोगे ये आपको हटा के और फिर और इतना घुसा दे, वो अलग बात है, लेकिन इस कंडीशन को कैसे हैंडल किया जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 था 2 था और 3, 1 2 और ये 3 कॉम्बो हो गया। इसके बाद में ग्रीन कैंडल दिखा है तो इन कर गए हम स्टॉप, या फिर हम इन कर गए हैं और थोड़ा देख लेंगे कितने का है, 50-55 रुपये का दे देंगे इसका लो, या फिर क्या पता इसका लो नहीं ले पाए क्योंकि एक ही मिनट में ऊपर निकल गया तो नीचे थोड़ी आया, इतना निकल गया। तो आपको क्या लगता है? वैसे भी हमारे पास में क्या है, इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं और उसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारा ये मूव था, इसको मैंने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, और ये तीसरा हमारे पार्ट में ये टारगेट था 45,900 समथिंग 20 है ना, 15-20। तो ये ऊपर जाएगा तो ज़्यादा दबा के गया, तो इस मूव को हम पकड़ सकते हैं क्या, इस पिक्चर में तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन ये पिक्चर के हिसाब से बैठेंगे तो मार खा जाएंगे। देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ पकड़ सकते हैं या नहीं, इसमें तो हमें ये समझ में आता है। तो ये है हाई है इसका, ये ड्रॉप एक काम करते हैं, ये इसका लो है ना, जी हाँ मैंने की है क्या बस का बहुत पता नहीं, देखिए गरम है क्या हुआ तेजस जी? बउआ के नाम से हम देखिए
एक बराबर तक करना हाँ टीवी देखो यार कहीं खा के देखो तरह देखो चाट देखो यहाँ पे ये हो गया मोरल 50% पे आया है उतारने के लिए जा सकता है और ये देखेंगे 2 पार्ट में तो ये तीसरा पार्ट नीचे आ सकता है आने के लिए तो थोड़ा सा लगा लेता हूँ अगर सही होना रहेगा तो सही हो जाएंगे है तीसरे एक ही बराबर तक कर जो समझा रहा हूँ आपको वो ये है कि अगर इसको ड्रॉप करना रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है मोर और लेस 50% पे आया हुआ है और अगर ये नीचे जाएगा तो ये नेक्स्ट टारगेट यहाँ का मिल सकता है इसको क्यों क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था ये एक मूव है 2 मूव है और ये निकलेगा तो ये तीसरा मूव के लिए हम तैयार ये तो समझा रहा था अगर ये सही है तो ऐसा होना चाहिए या फिर यहाँ पे देखेंगे तो इस मूव का 50% तक अपसाइड का मूवमेंट दे दिया है रिटर्न भी हो सकता है या फिर ये बड़े से मूव का देखोगे तो 1/3 वाला है तो नया हाई भी लगा सकता है तो हम क्या करें गोल गोल घुमा रहे हैं है ना तो फिलहाल हम इस पे थे हम यहाँ पे एंट्री लिए थे और यहाँ पे स्टॉप या फिर हम देखेंगे इसका लो दे देंगे क्या करें तो एक अच्छा सा मूव दिया और हमारा काम था कि ये जो टारगेट है हम ले सकते हैं तो ये जो ड्रॉप था एक अनएक्सपेक्टेड मूव था मोर और लेस 50% था ये ड्रॉप में हमने काउंटर लगाया और सोचा कि ये एक पार्ट है ऑप्शन का चार्ट है ना तो ये जो ड्रॉप है हमने एक पार्ट माना और ये दूसरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या हर बार ऐसा होगा क्या हर बार तो नहीं होगा हर बार निराश कर देगा लेकिन इस चार्ट में तो ये दिख रहा है कि ऐसा है तो पहली बार ये भी कंसेप्ट दे रहा हूँ कहीं पे दिखेगा तो पता है आपको कि मैं दे रहा हूँ और मैं जो दे रहा हूँ वो क्या है नेक्स्ट जनरेशन का है नेक्स्ट जनरेशन सेटअप है ओके तो ऑलवेज नेक्स्ट जनरेशन सेटअप रहने वाला है तो दे रहा हूँ आराम से ले लो ये जो ड्रॉप है वो क्या है 1 पार्ट है बाकी के नेक्स्ट 2 पार्ट क्या है क्योंकि ऑप्शन का चार्ट है और बहुत एक्सपायरी है और बहुत लेस है लेस प्रीमियम है ना तो ये फायर कर सकता है तो कहाँ तक कर सकता है तो एक अगर हम इसी को 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से ऐसे भी घुमा देते हैं हम पूछने के लिए थोड़ी जाएंगे सर ऐसा घुमा देंगे मजबूरी है पूछने समझने की ज़रूरत नहीं है ये ऐसा दिख रहा है और ये रूल्स है हम बना देंगे रूल्स इसमें हमने क्या किया ये ड्रॉप को क्या किया 1 पार्ट ले लिया और वेरी नेक्स्ट 2 पार्ट क्या किया वेटिंग किया जिसमें यहाँ पे टारगेट दिया गया है तो क्या हमेशा टारगेट देगा क्वेश्चन ये क्या था तो 1 पार्ट है ना क्या था हाँ ये ड्रॉप 1 पार्ट था और नेक्स्ट 2 पार्ट कौन सा था ये था हर बार क्वेश्चन है कि ये टारगेट हर बार आएगा क्या तो हर बार तो पता नहीं लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ से भी मिल जाता है घूम जाता है तो हम क्या कहते थे आपको कि ये टारगेट था हमारा अभी क्या हो गया ये मोड़ हो गया है और यहाँ पे ऐसे घूम जाता तो लेट हो जाता तो इस चक्कर में तो कभी हम गलत ही नहीं ये हमारा टारगेट है यार यहीं से घूम जाता है ये इसको छोड़ देते हैं ये जो टेल है उसको भूल जाते हैं तो क्या दिख रहा है क्या आपको दिखा देता हूँ क्या दिख रहा है
इतना ही रहता और हमारा ये टारगेट है, तो हम क्या कहते थे अभी कि ये हमारा टारगेट है, लेकिन आया नहीं क्योंकि ये लेस में घूम गया, यहीं से लेस में घूम गया। अगर यहाँ पर तक आ जाता था तो हम कहते हैं हमारा टारगेट मिल गया, और यहाँ तक दिख रहा है तो हमारा क्या है, टारगेट मोर हो गया, ज़्यादा अचीव हो गया। तो इसमें हम कभी गलत ही नहीं होने वाले, है ना। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करोगे तो मेरे श्योर कि आपको हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से कर सकते हो। मस्त, बहुत आसान है। ये बेटा यहाँ पे देखेंगे तो ये जो ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप था इंटरनेट टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ड्रॉप था, तो मैंने एक अच्छा टारगेट दिया है, 20 रुपये से 25 रुपये से 50 हो गया, डबल तो हो गया यहाँ। लेकिन खैर हम उसके लिए नहीं, हम इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं इसमें, या तो ये इस लो को तोड़ेगा तो यहाँ तक आ सकता है, या फिर ये 50% का मूव, इस मूव का 50% हो गया है, ये तोड़ेगा तो ये दे सकता है, देने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक अपसाइड का भी हमने बात किया है कि आ सकता है, तो आप देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में टुकु ये कर सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, नज़दीक में आया, इस मूविंग एवरेज का क्या हुआ, इस जो डेली एवरेज प्राइस है नज़दीक में आया, मोर तो यहाँ पे था, लेस ही में घूम गया, नज़दीक आके घूम गया। यहाँ पे जो घूमा है वो क्या है, ज़्यादा पर घूमा है। यहाँ पे इसमें क्या है, ये मूविंग एवरेज है, ये लेवल है, तो यहाँ से घूमा है, मतलब लेस है, और यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है और ये ऊपर जाके घूमा है, तो ये क्या है, मोर है, और लेस यहाँ पे था। तो यहाँ पे भी घूमता था तो हम कहते थे कि हमारे कंसेप्ट में है, यहाँ से भी घूमता था तो हमारे कंसेप्ट में है, यहाँ से भी घूमता है तो हमारे कंसेप्ट में है। खैर इस मूव का क्या था, ये 2x था, मतलब डाउनवर्ड जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो क्या इस मूव का 50% पे यहाँ पे मूविंग एवरेज था और इसके बाद में निकला है, तो ऐसा बना सकते हैं प्लान। फिलहाल हमारे पास में और कोई चारा नहीं है, अगर ये अपना 1/3 अपर 1/3 यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो निकल भी सकता है। मूविंग आज एक्सपायरी है तो एक अच्छा मूव डाउन साइड का भी दे सकता है। अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो ये हमारा टारगेट है, और उस कंडीशन में देखेंगे तो हमारा टारगेट था, जो कि अभी मैं और दिखा देता हूँ और ये वीडियो मैं पब्लिश करता हूँ। बेटा है सोते छोटा कुछ नहीं, तेजस के बारे में कुछ देखें, यहाँ पे 1 मूव, ये 2 मूव, और ये तीसरा मूव यहाँ पे मेरी ये एक ज़्यादा फैंसी एरिया है, 47,000 दिख रहा है, और यहाँ पे डेली एवरेज प्राइस भी है, या फिर एक जोन जैसा ही है, तो ये भी हो सकता है। मंथली एवरेज प्राइस पे कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना है, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो सकता है, या फिर ये भी देख सकते हैं 1 मूव 2 मूव, और ये तीसरा मूव के लिए भी तैयार है, और या फिर हम इसके लिए भी तैयार है। किसके लिए, ये मूव लेवल आ सकता है। हालांकि बता दूँ कि इस मूव का क्या है, ये मोरलेस क्या है 130 है, इससे ऊपर रहेगा तो नया हाई भी लग सकता है। तो सारे कंडीशन क्या होता है तो भूल जाओ, क्या होता है क्या नहीं होता है। कहीं पे भी प्राइस है, कहीं पे भी प्राइस है तो क्या करना है, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी साइडवेज के लिए भी प्लान करके रखना है। कैसे फिर हम एंट्री लेंगे, तीनों कंडीशन के लिए हम रेडी रहेंगे तो कैसे एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ
एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए तब जाके आप, और वो सस्टेन करना चाहिए तब जाके आप एंट्री लोगे और ये प्रोटेक्शन लोगे, या फिर थोड़ा सा देखोगे कि कैसा, क्योंकि 1 मिनट का है तो 1 बार स्टॉप से काम नहीं चलने वाला है, तो उतना पैसा रहना चाहिए। और ये आपको धीरे धीरे समझना है, ठीक है। और डाउन साइड में एंट्री कैसे लेंगे, रेड कैंडल दिखना चाहिए 1 मिनट का, तब जाके एंट्री लोगे और यहाँ पे स्टॉप देंगे और रुकना चाहिए थोड़ा, फिर बाद में डाउन आ गया तो ठीक है, नहीं तो देखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए स्टॉप लॉस। साइडवेज के लिए, साइडवेज में हम क्या लेंगे, साइडवेज के लिए हो सकता है कि एंट्री लेके और फिर साइडवेज हो जाएगा तो हमें फिर लॉस के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आपको कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, इसके लिए आपको एक ही कंडीशन रखा हूँ मैं, कि क्या आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए। दूसरा बता दूँ कि यहाँ पे यूट्यूब पे आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेसबुक पे आके पहले परमिशन लेना पड़ेगा, आपको हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं दे रहा हूँ, आपको लेना नहीं लेना है आपका काम है। आपको लगता है कि इसे हमारा काम का है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तब जाके आप पूछोगे, नहीं ऐसे अनसन कुछ भी पूछोगे तो उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं समझता हूँ आपके पास टाइम है, तो आप देखो आपको इससे अच्छा नॉलेज है, आपके पास में अच्छा कंसेप्ट है, तो खुद यूट्यूब का चैनल खोल के ज्ञान देना चाहिए। बहुत आदमी है जो आपको सुनेगा और मैं भी हो सकता हूँ उसमें से, और मैं अपना और आपका ज्ञान दोनों को क्या करूँगा, तराजू पे तोलूँगा। और हमसे ज़्यादा हमें महसूस हो गया कि आपके पास में ज़्यादा वजनदार चीज़ है, तो फिर नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, क्योंकि वजनदार चीज़ हमारे पास रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। मैं विज्ञापन अपने से देख रहे हैं आके अपने यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड कौन सा वाला रहता फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर शुरू कर दीजिए। तो बता दूं कि मेरे साथ में है मेरा बेटा तेजस। तेजस इसी का नाम है ना तेजस। तेजस एक थोड़ी देर पहले रो रहा था, सो गया था। एक ही रहने देता हूँ और मैं समझता हूँ एक ही काफ़ी है। और मैं ये भी समझता हूँ कि इसे मैं खिलाने के पैसे नहीं रहते मेरे पास, दवा दारू के लिए पैसे नहीं रहते हैं मेरे पास, तो नहीं रहते तो क्यों 1 दर्जन करो। जब सामर्थ्य हो जाएगा 1 दर्जन करने के लिए, खिलाने के लिए, तभी हम एक ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जय मिथिला। हमारा नाम है बिल्की। अपने सब देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। मार्केट में भी अभी तो बंद हो गया है, कितना 33 बंद ही है समझो। तो हमारा इसमें बात हुआ था कि 2-3 बात हुआ था, जिसमें से 3 बात हुआ था। मेरा मानना था ऐसा इस मूव को देख के कि ऐसा कि हम हाई टू लो इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना था ये बिग मैन ये बंद कर देता हूँ मैं, आवाज़ कर रहा है। मेरा कहना था मानना था, अपना पर्सनल ओपिनियन था कि ये जो नीचे से लेके ऊपर तक ये हाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक अप साइड का मूवमेंट हुआ है, इस रैली, ये जो रैली है अप साइड का, उसका 1/3 ये है, 1/3 ये है, और इसके ऊपर रहेगा तो नया हाई लगा सकता है। ऐसा करके एक लेवल दिया था, उसको भी लगाता हूँ मैं। और दूसरा कहा था कि ये एक मूव है और इसका मोर और लेस क्या है 50% पे आया है, ऐसा इस एरिया में थे हम, इस एरिया में थे, ये बाद में आया है। तो इस एरिया में थे, तो इस मूव का ये मोर और लेस 50% आया है।
हो सकता है नया लोन बना है तो वो लोग कहाँ तक आएगा, ऐसा था मेरा। तो वो भी निकालते हैं। और बता दूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, न ही ऊपर गया है न नीचे गया है, और ये साइडवेज हो गया है। तो क्या हम तैयार रहते हैं क्या साइडवेज के लिए? तीनों कंडीशन के लिए तैयार रहते हैं। अगर वो टाइम पे मेरा मोबाइल सिस्टम ऑफ होने लगा, बाद में लिटिल कैम्प कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट चैम्प उसका है सॉफ्टवेयर, ये डाला ऑन किया तो ये बंद हो गया। तो हम चले गए खाना खाने, फिर बाद में आए हैं तो ये सीन मैंने नहीं देखा। वैसे ऐसा नहीं है तो क्या देखेंगे। देवांश मैं लिखा ये मूव है मोरल ऐसे 50% है, तो हमारा मूव था कि डॉन जाएगा। ये एक अपसाइड की रैली था, एक अपसाइड की रैली था 1/3 से ऊपर है, तो हम सोच रहे थे कि ऊपर भी जा सकता है। और डेफिनेटली हम तीनों कंडीशन के लिए तैयार रहते हैं। तीनों कंडीशन के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या है, अपसाइड का, डाउन साइड का और साइडवेज के लिए तीनों कंडीशन यही है, तो हम तीनों के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें मतलब ये साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वो लेवल कौन सा था। वो लेवल था आपका 20 मिनट में आएंगे, तो वो लेवल कौन सा था, मतलब किस लिए था वो लेवल कौन सा था, ये था लेवल 1। सो हमारा क्या था कि यहाँ पे था, पहले बात हुई थी कि ये मूव देख के ना, यहाँ से लेके यहाँ से मूव है, इसको मैं 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये तीसरा पार्ट के लिए हम लोग कहते हैं, जो कि कभी ये हो सकता है इसमें टच होके घूमेगा, कभी पहले घूम गया और किसी में ऊपर जाके घूमा, तो मोर और लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, ठीक है। इससे तो हमारा काम चल गया बचिया, ठीक है। बेटा क्या हुआ, पिक्चर रहना है आपको, पिक्चर में रुका था, देखा था मुँह में और नहीं लेता, मुँह में और नहीं लाया, देखो मुँह में और नहीं लिया, ठीक है। तो ये एक मूव है ना, एक मूव है। और हमें एक और मूव कोशिश कर मतलब है फिराक में कि आना चाहिए। तो कैसे आ जाएगा वो मूव, तो इसको लगाते हैं, चप, तो मूव आता है। ये एक मूव हो गया, दूसरा मूव हो गया, ये तीसरा मूव हम सोच रहे थे यहाँ तक, कहाँ थे इसमें, यहाँ 47,000 आ रहा था। तो देखिए ये मंथली एवरेज प्राइस है, तो यहाँ से हो सकता है यहीं से निकल जाएगी, या फिर ये रैली मतलब 1, 2 और 3 वाला खत्म हो जाए। की बोले बेटा, कथी बोले, कथी बोले, कथी लगी, कथी लगा, कथी लेता है, कथी लेता है, कथी लगी, take it, take it। So तो ये हो गया कि ये मूव हो गया, ये मूव हो गया, 2 मूव हो गया, तीसरा मूव। तो ये 47,000 आ सकता है ऊपर, 15,000 आ सकता है, लेकिन एक मूव आना चाहिए ऐसा, और नहीं आएगा तो है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया था कि एक मूव के लिए रुका था ना, ऐसे आइडेंटिफाई किया था कि ये जाएगा तो इसमें 2 मूव, अगर और दिमाग लगाना है ऐसे ही क्या हुआ बताओ, कर दिया
ठीक है। और ज़्यादा दिमाग लगाना है तो यहाँ पे देखिए 1200 का है, 1200 नहीं है, सिमिलर मूव है, इतना ही पॉइंट का ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव है, लेकिन यहाँ पे ये एरिया नहीं आ पाए। ठीक है, अब यहाँ से जो मूव आएगा मेरी, अगर आता जो कि हम कह रहे थे कि आएगा सोच रहे थे, तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है ना सिमिलर मूव। तो इसको कैसे हम ये कर सकते हैं, इसमें कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको अगर हम इस तरह से लगाएं तो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। तो ये मूव है सिमिलर पॉइंट है, ये मूव सिमिलर पॉइंट है, थोड़ा सा कम था, लेकिन अब मान लेते हैं कि ये बॉटम रहेगा या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, तो हम देख लेंगे, हो सकता है कि ये लेवल तक रिट्रेस कर जाए, है ना। जो पहले रेजिस्टेंस था ये वाला लेवल अब सपोर्ट हो जाए, थोड़ा सा रिट्रेस करके जब निकलेगा तब ये मूव आ सकता है। ऐसा फिलहाल हम सोच रहे हैं कि इतना नीचे नहीं गया है, इतना टाइम मिला इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको टाइम मिला, तो अब यहीं से निकल जाए हम सोच रहे हैं। तो ये टारगेट है, तो ये टारगेट समझ में आया, 47,000 है, तो राउंड नंबर है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो या फाड़ के थोड़ा ऊपर जाएगा। 47,000 राउंड नंबर है, दुनिया देखती है, हम भी देखते हैं, तो देखेंगे तो क्या है 47,000। पहली बात कि हम ये ऐसा लगाया था, क्या क्या लगाया था वो देखिए देवियों और सज्जनों, जेंटलमैन है क्या, लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, देखिए पहले हमने क्या लगाया यहाँ पे, और हमने निकाला कि ये हमारा टारगेट हो सकता है। क्यों कि ये जो मूव था अनएक्सपेक्टेड, मतलब इस तरह का मूव नहीं है। देखिए ये जो ड्रॉप था इसका 50% है और रिटर्न था, और रिटर्न में क्या दिखाया कि ये जो मूव था इसका डबल हो गया, लेकिन यहाँ पे जो मूव हुआ इस मूव का मोर और लेस डबल हो गया। डबल हमेशा नहीं रहता है, इसलिए मोर और लेस, ठीक है। अरे बालक बेटा ऐसे हीरो नहीं बना क्यों, चॉकलेट की केली, चॉकलेट चॉकलेट क्यों मिले, ये यहाँ से लेके ये मूव था, एक स्ट्रॉन्ग मूव था, इसको हमने क्या किया चॉकलेट में चॉकलेट कहाँ है, चॉकलेट कहाँ है, कदर है, घुमा दो कहीं, घूम फिर कहाँ वगैरह देखिए हम कर दही चीज़ी, हाँ चीज़ी मतलब होता है कुछ खाने वाला, ये इसका बड़ा भाई है, उसका है फेवरेट सब चीज़ी चाहिए। ये है, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीसरे पार्ट के लिए यहाँ पे था जो कि नहीं आया, तो इसको हम कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे करना है। ये देखिए कि वहाँ कभी क्या होता है, ये वाला लेवल है, कभी इससे पहले घूम गया जो कि यहाँ पे दिख रहा है, कभी इससे घूमेगा और कभी उससे ऊपर जाके घूमेगा, तो मोर और लेस उसमें आ जाता है, ठीक है। लेवल कोई दे दिया तो ऐसा नहीं होता है कि यहीं से घूमेगा, ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन हम अपने लेवल को इस तरह से हैंडल कर रहे हैं। फिर बाद में आया कि हमने ये लिया और यहाँ से जहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था उसको लिया, फिर यहाँ से हमने वो पकड़ा और यहाँ पे देखे तो एग्जैक्ट बैठ गए। नहीं करते होगा,
तो देखिए यहाँ से ये लो है और ये स्मोक का हाई है, तो इसमें ऐसा फंसा दिया। अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता तो हम इसको पकड़ते, या फिर एक ऑफसाइड का सर्च था तो ये था, थोड़ा बहुत कम है। डर नहीं भैया नहीं भैया डर, तो डर हुआ दे हम जब सिर्फ दे नहीं सिर्फ इतने सुंदर तो सिर्फ पाए देखा ना तुम देखा है देखी देखी तुम देखा है इनके देख रहा के है के देख आया 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 देख आया देख आया देख आया देख कौन सी ओके पिक्चर में कंधा हीरो रहते था। सो ये लो है ये हाई है इतना, ये लो है ये हाई है इतना आ गया। अब ये देखिए कि मान लेता हूँ मैं ये लो है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ड्रॉप करना रहता तो कर गया रहता था, या फिर ये लेवल आ सकता है, अगर आना रहेगा तो हो सकता है थोड़ा सा इधर आए और फिर निकले, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम ये रहेगा। तो अभी तो फिलहाल यही है डाटा हमारे पास, तो हो सकता है कि आप करके निकल जाए। तो ये लेवल है ना, ये लेवल आया, तो ये लेवल कैसे आएगा, इसमें नहीं आएगा क्या, इसमें नहीं आएगा। तो ये देखिए सिमिलर लेवल है, तो ये जो एक ऑफसाइड की वैल्यू है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इतना और इतना में है ना, इक्वल पार्ट में कर दिया, और ये तीसरा इक्वल पार्ट यहाँ पे है। तो ये लेवल आता है। अब हमें देखना है कि लेवल है क्या, यही लेवल है। पीछे देखेंगे तो बहुत मतलब आपको क्या बताऊँ, जो पिक्चर है उसी में देखिए ये लेवल क्या है। पिक्चर में ये लेवल है, इस तरह का लेवल है, ये यही लेवल है लेवल। मार के बाद की बात होता है की बात से काम व्हाट चॉकलेट गिर गया। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस है ना, असुविधा के लिए खेद है। लेकिन फिलहाल हम क्या कह रहे थे कि ये एक सर्च था, सिमिलर पॉइंट है, एक सर्च था सिमिलर पॉइंट है मोर और लेस, और ये यहाँ से अगर सर्च होता है तो ये सिमिलर पॉइंट होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये हो सकता है कि ये जो एक लेवल था ये थोड़ा सा सुबह में दिखाएगा, थोड़ा डाउन दिखाएगा और फिर फाड़ के निकल जाएगा, तो हो सकता है ये लेवल दिखे। और ये लेवल देखेंगे तो क्या है, ये लेवल देखेंगे तो क्या है ये देख लो, और पीछे जाएंगे तो कुछ दिख रहा है क्या, ये लेवल पे अगर हम एक काम करते हैं, ये अगर लेवल लगाते हैं तो क्या दिखता है, ये लेवल लगाते हैं 20 मिनट में, 20 मिनट में ही है, पहले बात बता दूँ। और पीछे जाना है क्या, हम अगर हम कोई ये लेवल फाइंड करते हैं उसको सच साबित करना है, सच साबित नहीं करना है, अगर चेक करना है, लेट चेक करना है कि कुछ काम का है जो हम सोच रहे हैं वो, या ऐसे हवे में हम चल रहे हैं, तो बता दूँ कि ये लेवल तो फिलहाल तो ये सब आ रहा है, पिक्चर में नहीं है। और पीछे जाएंगे तो दिल्ली में जाना पड़ेगा, और पीछे जाएंगे तो हो सकता है रहेगा नहीं, ऑल टाइम लेवल है, ऑल टाइम का सपोर्ट था तो रेजिस्टेंस हो सकता है। तो ये इससे पीछे का फिलहाल तो डाटा नहीं है, बाद में ये डाटा ही नहीं दिखेगा, 5000 बार ही दिखेगा, तो उसमें रहेगा नहीं। तो चलिए हम इसमें उतना दूर जाने के लिए मतलब साबित क्या करना है, साबित बहुत छोटा सा बात साबित करना है कि जो मेरे पास है वो क्या है, नेक्स्ट लेवल का है। बेटा 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 क्या हुआ बता दूं कि आपको अगर कमेंट करना है या कोई क्वेश्चन रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, नहीं आपको ऐसा है कि यूट्यूब पे ही कमेंट करना है तो आपको उनको परमिशन लेना पड़ेगा। आपको
यूट्यूब पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपका प्रोफाइल दिखाना पड़ेगा, अगर चेक नहीं होगा तब जाके आपको कहना पड़ेगा कि मेरा यूट्यूब का चैनल है और इससे मैं आपके चैनल पे कमेंट करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ परमिशन लेना पड़ेगा ताकि हमें पता रहे कि कौन हो आप जो कमेंट कर रहे हो। तो उसके हिसाब से, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि आप क्या पूछ रहे हो, सवाल ये रहता है कि आप कौन हो। मतलब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रहता है और एक ही क्वेश्चन था, लेट मी क्लियर, एक ही क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध से पूछा एक ही क्वेश्चन, भगवान है क्या, भगवान है या नहीं है या क्या है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, भगवान है क्या। तो कुछ लोगों को बता दिया भगवान नहीं है, कुछ लोगों को बताया भगवान है और कुछ लोग ढेर सारे थे उनको उनके सामने में चुप रहेगा। मतलब कि ये समझ में आता है कि उनके अनुसार जितना मुझे पता है। बेटा ये गाड़ी देख के चुप हुआ है। एनीवेज, बच्चे भी कुछ लेगा तभी चुप होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, उसकी कदर करो, नहीं कर सकते हो तो चुपचाप सुन लो। आप देख लेना किसी काम का है, तुम भी हो जाना बंदर, बंदर मतलब बजरंगबली हो जाना और एक एक मोती, माला का मोती तोड़ तोड़ के देख लेना। आपके कुछ काम का है तो ठीक है, नहीं कुछ काम का है तो वेस्टेज है, वो मोती है उससे क्या फर्क पड़ता है। तो हम थे कहाँ पे कि एक ही क्वेश्चन था कि भगवान है या नहीं। तो कुछ जो लोग मानते थे भगवान है उसको समझा के भेज दिया कि भगवान नहीं, और जो लोग डिस्कस करने आए थे कि भगवान नहीं है उसको समझा के भेज दिया भगवान है। और उससे ढेर सारा सब आया तो उसके सामने भगवान चुप हो गए, मौन हो गए, गुम हो गया, कुछ बोलने के लिए था ही नहीं, ऐसा था। तो मतलब व्यक्ति के हिसाब से सवाल एक ही रहता है और जवाब अलग अलग रहता है। तो मैं क्यों ये कह रहा हूँ आपसे कि सवाल अलग अलग हो सकता है, मतलब सवाल एक ही रह सकता है और व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि क्या पूछा है। सवाल तो एक ही है, ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन रह सकता है लेकिन आदमी के हिसाब से उसका जवाब दिया जाता है। और मुझे नहीं पसंद है कि कोई मुझसे सवाल करे, मैं कई बार बोल चुका हूँ। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेक प्रोफाइल नहीं होना चाहिए। आदमी जैसा प्रोफाइल रहेगा तो हम आपके क्वेश्चन का बहुत तहे दिल से स्वागत करेंगे और चाहेंगे अगर हमसे होगा तो हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और नॉलेज नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे उसमें और बाद में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी आके कुत्ते जैसा टांग उठा के मुड़ के नहीं डाल सकता है। दैट्स सिंपल सी बात इतनी है। फिलहाल मैं था कि ये लेवल आ रहा है, ये लेवल आ रहा है तो कई बार देखेंगे तो रेजिस्टेंस लिया है। तो ये मोरलेस हो सकता है, मोरलेस हो सकता है, मोरलेस हो सकता है, मोरलेस हो सकता है। तो ये हो सकता है ये लेवल जो कि यहाँ से लेके आया इसको, फिर यहाँ से लेके आया इसको, फिर यहाँ से लेके आया तो ये निकलता है। या फिर ये हो सकता है इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सोचते हैं वो किसी काम का नहीं है। ये सपोर्ट था, मतलब रेजिस्टेंस था। तो अब हो सकता है यहाँ पे आ जाएगा फिर निकले, ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, ठीक। अब अगर नीचे जाएगा तो क्या हो सकता है, इंट्राडे में हम क्या लेवल दिए थे, अभी जो निकलेगा तो ये हो सकता है, मतलब या तो क्या कर सकता है ये, या तो क्या कर सकता है इस लेवल को, या तो गैप अप यहाँ पे ओपन होके जाके फायर और रिटर्न हो सकता है, या फिर ओपन ही इस एरिया में हो जाए, या फिर यहाँ पे कुछ मतलब ये रेजिस्टेंस था, ओपन ही इस तरह से हो और फिर जाके फायर अप करे। तो इसमें तो हम इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए मिलेगा नहीं, गैप अप हो जाए और इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाके फिर बैक मारे तो उसमें तो हमारे पास कुछ रहेगा नहीं।
यहाँ पे देखेंगे तो एक सपोर्ट एरिया भी है ये, और यहाँ से 65,000 का एक ग्राउंड लेवल है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ओपन हो और टाइम पास करे, और यहाँ पे देखेंगे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक नया हाई लगा ये और वो फेल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो कल क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन हम आज तो प्लानिंग कर ही सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए ये डेली एवरेज प्राइस है, 20 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें तो परफेक्ट बैठता है। यहाँ से एक फायर ऑफ हुआ, यहाँ से एक फायर ऑफ हुआ, और ये डेली एवरेज प्राइस क्या है, फायर ऑफ हो। तो यहाँ पे मंथली एवरेज प्राइस है, तो इसको हो सकता है रिस्पेक्ट करे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। तो कम और ज़्यादा थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन लेवल ये था, और इससे पहले हमने ये क्या था कि ये लेवल आएगा, तो वो भी देखेंगे। इसको मैच कर दूँगा मैं, एक ही वीडियो में डाल दूँगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो पब्लिश करके मुझे ही देखना है, 10-15 ईमेल आईडी से देखना है, और वॉचिंग आवर लेके आना है। जो क्या लगता है इस चैनल को ग्रो होने में, वो खुद ही करना है। तो ये हो सकता है इसका बेनिफिट, और बेनिफिट ये हो सकता है कि हमारे पास में जो ऑडियंस आएगा, वैसे भी ऑडियंस है नहीं, मैं ही देता हूँ, वही रहता है। फिर भी कोई गलती से का गलती से आ जाता है, तो उसको मतलब ऐसा सॉलिड मिले, कोई भी हम जो अभी कह रहे हैं वो सॉलिड प्रोडक्ट नहीं, सॉलिड आइडिया उनके पास है, मेरा आजमाया है, और मैं समझता हूँ मेरे पास है, मेरे नेक्स्ट जनरेशन का है। तो सुनना है या नहीं सुनना है वो तो ऑडियंस का मर्जी है, सुनना है तो ये कंडीशन फॉलो करके ही सुनना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप जा सकते हैं। और बहुत बार बोलना पड़ता है, क्योंकि हर बार मुझे मतलब ऐसे ऑडियंस मिलते हैं क्या, ऐसे मिलते हैं, मतलब मैं अगर सोचूं कि मैं समझता हूँ कि पैसा लगाया और प्रॉफिट हो, वो भी तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे हम सोचते हैं कि अच्छे बंदे हैं, ऐसा नहीं आता है, उल्टा सीधा आता है। जब हम हमारा प्रॉफिट दिखने लगेगा तो उल्टा आएगा, सीधा है, जो बोलूँगा वो मजबूरी रहेगा, आँख बंद करके भरोसा करेगा। अभी नहीं है तो ठीक है, क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, और आंसर भी तो यही रहने वाला है। तो फिलहाल हमारा ये था, यहाँ से हो सकता है फायर करें, या फिर ऊपर होके फिर ऐसा हो या कुछ हो। तो ठीक है, ये वाला लेवल समझ में आया। और इसके बाद इंट्राडे में हमने कौन सा लेवल निकाला था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। 5 मिनट में कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे एक मूव था, यहाँ पे एक मूव था, और करेक्शन करने के लिए तो कर लिया है, या फिर आना रहेगा तो ये वाला एक पॉइंट था जो आएगा, फिर बैक मारेगा, या फिर जाना रहेगा तो यहाँ से भी जा सकता है, या फिर थोड़ा सा ये फायर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो मंथली एवरेज प्राइस तो ये नहीं है, ये वीकली एवरेज प्राइस है। मतलब 5 मिनट के टाइम में तो ये मंथली एवरेज प्राइस है, लेकिन 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये क्या था, प्राइस था, वीकली एवरेज प्राइस था। ये एक वीकली एवरेज प्राइस था जिसे होल्ड किया था, जैसे सिमिलर होल्ड किया था, चैनल जैसा होल्ड किया था, और ये चैनल की तरह होल्ड किया था, वायरल, और फिर फायर करके निकला था। तो इसमें क्या दिख रहा है, अगर इसको और डिटेल में देखें, क्योंकि और कुछ काम तो है नहीं, प्रॉफिट तो है नहीं, जो दिखाऊँ मैं, जो है वही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हुआ था, ये जो एक मूव था, इसका मोर और लेस 50% वाला है जो है ना, मोर और लेस, तो ये 50% एग्जैक्ट 50% तक आया था, और फिर फायर अप किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसी को लगाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या दिख रहा है कि ये अपर, ये जो मूव है ये अपर 1/3 वाले एरिया में है। तो मेरी आने के लिए आएगा, तो ये लेवल है 50% का, और फिर फायर अप करेगा, तो यहाँ से आएगा तो कितना रहेगा,
यहाँ से आएगा तो कितना रहेगा, ये वाला है मोर और लेस। अगर यहाँ से 50% से आता है तो ये वाला 47,000 का, 47,000 का एक राउंड लेवल आता है। तो ये यहाँ पे मोर और लेस में भी निकल सकता है या फिर ऐसा आ सकता है। और इसी जो मंथली एवरेज प्राइस है, तो कल देखने वाली बात होगी कि कैसा रिस्पेक्ट करता है या फिर आने वाले दिनों में ये लेवल आते हैं। कौन कौन सा लेवल, एक तो ये लेवल था जो कि पीछे करके देखेंगे तो दिख जाएगा। मतलब पीछे करके क्या देखना है, देखिए ये वाला लेवल था। अगर ये लो लगता है तो ये वाला एक प्राइस था ना, ये वाला लो ये था। अगर 50% जाता है, 50% जाता है तो ये 47,000 का एक राउंड नंबर है, तो यहाँ तक आ सकता है। या फिर ये 66% तक दर्ज जाता है। ये कल कुछ इस तरह का मूवमेंट दे और इस तरह से आए और इस तरह से आए, या फिर एक बार ऐसा करके फिर निकले स्पाइक मार के, तो यहाँ से आएगा तो ये एग्जैक्ट किस पे, मंथली एवरेज प्राइस पे आ जाता है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो मैंने 2-3 लेवल आपको बता दिया, ये है। तो मतलब ये जोन जैसा एक ज़बरदस्त जोन जैसा मतलब लेवल ही लेवल आ रहा है यहाँ पे, तो एक जोन जैसा बन रहा है ना। तो ये तो हमें नहीं पता कि क्या होगा कल, लेकिन ऐसे संभावना हो सकता है। बता दूं कि बहुत सोचने समझने के बाद में हमने क्या किया कि एक ही को पकड़ के चलते हैं, बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक एक्स और बैंक निफ्टी एक ही है, बैंकिंग सेक्टर का है, दोनों अलग अलग इंडेक्स का, लेकिन चार्ट एक ही रहता है। लेकिन उसमें उतना ट्रेडिंग नहीं होता है, तो हम क्यों दिमाग लगाए, जिसमें हो रहा है उसमें दिमाग लगाइए, है ना। तो आपको ये सारे लेवल बता दिया, लेकिन अब आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो गया ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या था, ये था 1/3 जो है इस मूव का 1/3 एरिया है, उससे ऊपर जाएगा तो नया हाई लगा सकता है, जो कि लेवल आपको मैंने अभी भी बताया। रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ नहीं, और पब्लिक में मतलब मेरे चैनल पे ऐसा मैं जब बोलता हूँ मैं गलत हो जाता हूँ तो ये मैं रखता हूँ। क्यों? क्योंकि पता रहना चाहिए हम कितनी बार गलत होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मंथली एवरेज आ रहा है, वीकली है और डेली है और लास्ट डे भी कैसे है। तो यहाँ पे जोन बन रहा है, जिससे क्या होता है, फायर अप होता है, फायर डाउन होता है, या साइडवेज थोड़ा सा हो सकता है। क्योंकि साइडवेज होगा तो ये लेवल है 50% है, और या 66% तक आएगा थोड़ा सा, या फिर यहीं से घूम जाएगा 1/3 से, तो हमें नहीं पता। लेकिन देखेंगे, या फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक सॉलिड क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, जहाँ से फायर अप होता है, जहाँ से क्या ऐसा हुआ है क्या, यहाँ पे भी तो है, तो ऐसा हुआ है क्या, मतलब 1 मिनट में जो दिख रहा है वही तो 5 मिनट में दिखने वाला है, और जो 5 मिनट में दिखेगा वही तो 20 मिनट में दिखने वाला है, जो 20 मिनट में दिखेगा वही तो डेली में, वीकली में, मंथली में दिखेगा। तो थोड़ा सा इधर चलते हैं। यहाँ पे तीनों प्राइस था, एक ये प्राइस ऊपर था, तो ऊपर मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे सब था तो फायर हुआ, यहाँ पे सब था तो फायर डाउन हुआ, उतना नहीं हुआ लेकिन हुआ। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब ये मोमेंट कहीं ना कहीं आने वाला है। और फिलहाल बता दूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, टोटली साइडवेज था, जो कि लेवल हम निकाले थे उसमें 50% था ये, ठीक है। और अब यहाँ पे तो ऊपर वाले हम सोच रहे हैं, लेकिन नीचे जाएगा तो कोई रोक लेगा क्या, कोई नहीं रोक पाएगा। तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इस मूव का छोटे से टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में हम देखते हैं इस मूव का कितना होता है। 1 मिनट के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे से लेके हमने यहाँ तक लगा दिया है ना,
तो 1/3 वाले एरिया से 1/3 वाले एरिया से ऊपर है, तो हम नया हाई के लिए सोच रहे हैं। तो नया हाई कहाँ तक आएगा, ये क्वेश्चन आ गया, कहाँ तक आएगा टारगेट। तो अब देखिए यहाँ तक आ जाएगा टारगेट। रुकिएगा थोड़ा सा, देखो ये लेवल है 46,800 का, मतलब यहाँ से स्पाइक मारेगा इस टाइम फ्रेम में। इस 1 मिनट का जो रैली है उसको हम 2 भाग में बांटते हैं। ये जो मूव है अपसाइड का, इसको अगर हम 2 पार्ट में बांटते हैं तो ये तीसरा पार्ट आता है। तो यहाँ तक एक 66,800 का है, और 800 है 47,000 का राउंड नंबर है। तो ये हो सकता है कि ये नहीं जाके यहाँ तक जाए, क्योंकि मोर लेस हो सकता है। ऊपर के तरफ क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, गाड़ी नहीं लाया क्या, वेट गाड़ी फिर भी क्या हुआ, क्या हो गया। तो क्या हो गया कि हम इसी को 2 पार्ट में डिवाइड किए, और तीसरा पार्ट के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मूव है इसका 50% ये है, इस मूव का 50% ये है ना, यहाँ तक आ सकता है और फिर ऊपर जा सकता है, या फिर निकलेगा तो हम क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। तो हम इसमें बचाते हैं कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, साइडवेज होगा। तो कहानी मेरे समझ में इतना ही आता है, जिससे हम बात करेंगे। फिर आपका क्वेश्चन रहता है तो क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तोड़ दिया क्या गाड़ी, यहाँ पे चलो। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें डायरेक्ट यहाँ पे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपका प्रोफाइल फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही कंडीशन रखता हूँ, और आज से नहीं, और यहाँ से हमें कुछ समझ में आने लगा तो यहाँ से पेज इसीलिए बनाया गया। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, उसके लिए हमसे आपको यहाँ पे परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि बेवजह फालतू क्वेश्चन है तो आप हमसे दूरी रहो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो हमें चलना पड़ेगा। इसमें क्या समझा, इसमें ये एक अपसाइड मूव है, इसको हमने 2 से भाग दिया तो ये यहाँ पे आया, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा। तो एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट, और 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 50, ये 100, ये 0, ये 33, ये 66। बहुत बहुत धन्यवाद। और मूविंग है, चलिए हमने उसका बात किया, पता ही नहीं चला कि कहाँ से वीडियो पॉज हो गया था। तो फिर से एक बार मैं बता दूँ कि क्या क्या बात किया था, अगर शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, हमें ये मूव है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और तीसरे के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे राउंड नंबर है तो मे भी ऊपर जा सकता है, और यहाँ से छूटेगा। अगर नीचे जाता है तो ये 50% है, या फिर मोर और लेस 50% रहेगा तो आ सकता है, और फिर निकल सकता है। ऐसा सोच के हम ये सोच रहे हैं कि या तो इस एरिया में अगर ओपन होता है तो हम ऊपर के लिए देखेंगे, और नीचे ही जाकर फिर नीचे जाएगा तो कुछ नहीं होगा, या फिर ऊपर हो सकता है जाकर इस लेवल को टच करें, या फिर ऊपर के भी लेवल दिखाए हैं जो कि रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, इसके लिए आपको ठीक ठाक रहना चाहिए। वो वीडियो में कमेंट करना है तो उससे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा अपने बारे में, क्या क्या हुआ बेटा। तो चलिए, कदर जय जानकी जय मिथिला, हम